दोस्तों, अगर आप कई सालों से आईबीएस की बीमारी से परेशान हो, आपने गैस्ट्रो को दिखा लिया, होम्योपैथी ट्रीटमेंट करवा लिया, आयुर्वेदिक चूर्ण भी आपने खाया और साइकियाट्रिस्ट को भी दिखा लिया, इसके बावजूद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको जैसे दवाई आप छोड़ते हो वापस वो सिम्टम्स आने लगते हैं, तब आपको क्या परहेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि ये बीमारी जो है परमानेंटली हमारे जीवन से जाए। ये वीडियो आप अच्छे से देखिए और बेहतरीन तरीके से देखिए, क्योंकि इसमें जो परहेज आपको बताया जाएगा यही आपको परमानेंटली क्योर की तरफ लेकर जाएगा। अदरवाइज दवाइयाँ खाते रहोगे और गालियाँ देते रहोगे डॉक्टर्स लोगों को। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि डेली लाइफ में जो हम गलतियाँ करते हैं, या हमें कोई रनिंग नहीं करनी है, दौड़ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दूसरा, आप जो भी योगा करते हो तो आपको नाभि से ऊपर का कोई भी हिस्सा आपको ट्विस्ट नहीं करना है, कहीं भी मोड़ना नहीं है। जितना भी आपको ट्विस्टिंग करनी है नाभि के नीचे के हिस्से को करना है। हमने हमारे चैनल पर स्पेशली जो आईबीएस का योगा बनाया है वो बिल्कुल स्पेशल आईबीएस के लिए ही है। वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा, नले को ठीक करेगा, नाभि को आपके सेट करेगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप जब तक ठीक नहीं करोगे, जिंदगी भर आपका आईबीएस ठीक होने वाला नहीं है। चाहे जितने दुनिया की गोलियां खा डालो, चाहे जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा डालो, चाहे जितना थेरापिस्ट को या डॉक्टर्स को गालियां दे डालो, आपकी बीमारी सिर्फ आपकी समस्या आपकी वजह से ही आई है। ठीक है, और अगर ये बढ़ रही है समस्या तो ये भी आपकी ही गलती से बढ़ रही है। ठीक है, तो समस्या इसको एज इट इज आप एक्सेप्ट कीजिए और उसके पीछे लग जाइए कि भाई ये ठीक कैसे होगा। तो पहली चीज़ जो बताया कि आपको रनिंग नहीं करना है, क्रिकेट वगैरह नहीं खेलना है, खाली पेट आपको बाइक नहीं चलाना है या गाड़ी नहीं चलाना है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, खाने पीने में देखिए, रात में आप सिर्फ 2 रोटी खाइए और दूध खाना भूल जाइए। दूध बिल्कुल भी मत लीजिए। दूध से बना हुआ आइसक्रीम या थिक शेक वगैरह, मिल्क शेक वगैरह आता है, बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, नहीं खाना है। हाँ, बटर मिल्क, छाछ आप ले सकते हो, दही अभी आप नहीं ले सकते हो। अगर आपका पेट खाने के बाद फूलता है तो आप दही का कंज्यूम नहीं कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावे बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, हमारे छोटे छोटे जो चीज़ें हैं अगर उसको ध्यान नहीं रखोगे तो सही बता रहा हूँ कि अभी तो आप मेरे भाई दवाई खा रहे हो, दिमाग और गट को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है बॉडी में। तब आपको लग रहा है मैं अच्छा हो रहा हूँ, दवाई खा रहे हो और दूसरों को गालियाँ दे रहे हो, उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हो हमारे चैनल पर। लेकिन जब आप दवाइयाँ बंद करोगे मेरे भाई, मैं गारंटीड बोल रहा हूँ, 7 सालों के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मेरे बाप, कि आप सच में मुझे यही याद करोगे। समझ में आई मेरी बात? तो आप भी परहेज करो। अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप थेरेपी करवा रहे हो या डॉक्टर्स की दवाई खा रहे हो या योगा कर रहे हो या साइकियाट्रिस्ट की दवाई खा रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, परहेज करना ज़रूरी है और नाभि को सही करना भी ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे, एक ना एक दिन आप जैसे दवाई छोड़ोगे वापस आपको ये बीमारी 100% ट्रिगर करेगी और आप दोबारा परेशान हो जाओगे। तो ज़िंदगी भर परेशान हमें नहीं रहना है, इस बीमारी से बाहर निकलना है, वो भी इसको समझ के निकलना है। मैंने बहुत सारे लोगों के ऐसे वीडियो देखे, ऐसे कमेंट देखे, यार वो बोल देते हैं कि ये जो बीमारी है ब्रेन का केमिकल गड़बड़ हो जाता है। अरे गजब है यार, मैंने भी 7 साल आईबीएस को झेला है, मुझे तो कोई ब्रेन की बीमारी नहीं थी, मुझे तो कोई स्ट्रेस था नहीं। हाँ, जब मेरी नाभि खिसकी, पेट साफ नहीं हुआ, गैस बनने लगा, ब्लोटिंग होता था, पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ होती थी, गैस सिर पे चढ़ता था, उसके बाद हमें स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुआ। ठीक है, नींद आने की समस्या हुई। 1.5 साल मैंने सोया नहीं है, समझ गए? 1.5 साल तक मैं सोया नहीं था। बहुत झेला हूँ इसको। लेकिन जैसे जैसे हम नाभि को सेट करते हैं,
थेरेपी वगैरह लेते हैं, ठीक है। हमारी जो न्यूरोथेरेपी है इसकी विशेषता यही है कि ये आपके नाभि को सेट करती है, आपके आंतों की सूजन को ठीक करती है, आपको अगर नले पड़ गए हैं यानी बावल लूप्स है उसको ठीक करते हैं। अब आईबीएस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे आपको एंग्जाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, वैसे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाती है, किडनी की भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो क्या करेंगे, हम अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाएंगे। अगर आपको आईबीएस में सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही तो क्या सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाओगे? आपको इतना भगवान ने भेजा नहीं दिया, दिमाग नहीं दिया है कि यार खाया पिए तो लगता ही नहीं है, वजन कम होता चला जा रहा है, तो सेक्स पावर कैसे रहेगा मेरे भाई? तो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि हम अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट है बॉडी की, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। पेट आपका अगर नाभि सेट हो गई तो दिमाग भी सही हो जाता है, नींद आने लगती है, आपको डिप्रेशन चला जाता है, समझ गए? क्योंकि अगर नाभि खिसकी रहेगी, ब्रेन और जो गट है उसका जो कनेक्शन है वो फ्लैक्चुएट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको दूध बता दिया, नहीं लेना है, दौड़ना धूपना नहीं है, क्रिकेट वगैरह नहीं खेलना है, ठीक है। ये और सबसे बड़ी चीज़ है कि यार मास्टरबेशन नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको हस्त मैथुन बंद कर देना है। आप मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, और ये आपको मास्टरबेशन नहीं करना है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है पता है आजकल, कि मोबाइल में हम लोग चैटिंग करते हैं, ठीक, मोबाइल उठाते हैं और उसमें हम वल्गर चैटिंग करते हैं। ये सबसे बड़ी भयंकर चीज़ है, यही आपके लोअर एब्डोमेन को खतरनाक तरीके से खराब कर देती है और नले पड़ जाते हैं। धीरे धीरे क्या होगा कि आपको जो गैस है ना बिल्कुल नाभि के नीचे फंसना शुरू हो जाएगी, पास ही नहीं होगी, दर्द भी करेगा, समझ गए? फिर और एंग्जाइटी हो जाएगी। तो हमें कोई भी इस तरह का रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, आपको इस तरह की वल्गर चैटिंग मोबाइल पे नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, संबंध भी आपको बनाना है लेकिन बहुत कम बनाइए और बिल्कुल सीधा सीधा कामकाज कीजिए। उसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है कि जो लोग उल्टे सीधे चीज़ें करते हैं, हरकतें, वो चीज़ें नहीं करनी है। बिल्कुल अपना सीधा साधा हिसाब किताब रखिए। आई होप आप समझ गए होंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे हम इस तरह की गलतियाँ करते हैं, हमें वापस नाभि हमारी खिसक जाती है, ऊपर चली जाती है और हमारा ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें आईबीएस को समझना है और ये 3 चीज़ें नहीं करनी है आपको, ये ध्यान रखिए। बाकी अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है या कुछ और आप गलतियाँ कर रहे हो जिसकी वजह से ऐसा कुछ बढ़ रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा मेरे भाई। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।